वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार साइंस का मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आया हूं। इससे पहले 3 मॉडल पेपर करा चुका हूं। अगर आप लोग वो तीनों मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में इसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो कोई भी वास्तविक वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ पे, कौन सा दर्पण में बनेगा? तो कौन सा दर्पण में बनता है? समतल दर्पण में। जो समतल दर्पण में जो वास्तविक वस्तु है उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी। अब डायोप्टर किसका मतलब क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। तो कह रहा है जिसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए? 1 मीटर। कितना होना चाहिए? 1 मीटर। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ। अब देखिए 2 क्या है? बाहर की तरफ ये उभरा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर बीच में मतलब क्या हो? धंसा हुआ हो, बीच में क्या हो? धंसा हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं? ऐसा कौन सा रंग है जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? खतरे के सिग्नल में उसका उपयोग करते हैं। तो किसका करते हैं हम लोग? लाल रंग का। क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? खतरे के सिग्नल में। किसका उपयोग करते हैं? तो लाल रंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऐसा कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का होता है। अगर इसको आपको लोग याद करना है तो सबसे पहले क्या करना है? प्रिज्म बना लेना। प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश से गुजारेंगे तो कितना रंगों में बढ़ जाएगा? ये 7 रंगों में बढ़ जाएगा। सबसे ऊपर में कौन सा होता है? लाल। सबसे नीचे में कौन सा होता है? बैगनी। लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे ज़्यादा। बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे कम। लाल का परिकिरण क्या होगा? सबसे कम। और बैगनी का परिकिरण क्या होगा? सबसे ज़्यादा। क्या होगा? सबसे ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? मतलब जो किसी को अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसके चश्मे में हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए मनुष्य का जो आँख है, आँख में जो चश्मे में हम लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो उसमें उत्तल लेंस। दूर के लिए कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। और नज़दीक के लिए कौन सा? तो अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। जो किसी कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसको जो ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो V बराबर में क्या होता है? IR। अब देखिए R क्या होता है? यहाँ पे R होता है प्रतिरोध। तो हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है और ये दोनों में चिन्ह किसका है? गुना का। तो R बराबर में क्या हो जाएगा? V बट्टा में I। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और इसी में पूछा जाए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। यहीं पे क्या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। और इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे, धातुओं में धारावाहक होते हैं। जो धातु होते हैं उसमें धारावाहक क्या होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9,
परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो विद्युत धारा की माप हम लोग किससे करते हैं? एमीटर से। और वोल्टेज की माप किससे करते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर से। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि वोल्टेज का माप किससे करते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर से। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विद्युत धारा की माप। तो विद्युत धारा की माप किससे करते हैं हम लोग? एमीटर को। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी में कि हम लोग एमीटर को हम लोग किस क्रम में लगाते हैं? एमीटर को हम लोग किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में एमीटर को लगाते हैं। और वोल्ट मीटर को हम लोग किस में लगाते हैं? तो समानांतर क्रम में लगाते हैं हम लोग वोल्ट मीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पे। किससे काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो डिस्ट धारा प्राप्त होता है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो डिस्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा का ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी तो है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है वह जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ऐसा जिसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं? बार बार कर सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय। कोयला तो क्या है? अनवीकरणीय। पेट्रोल भी क्या है? अनवीकरणीय। प्राकृतिक गैस भी क्या है? अनवीकरणीय। लेकिन जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा किस तरह का ऊर्जा है? तो यह है नवीकरणीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवकारक है? निम्न में से कौन अवकारक है? तो जो H2 है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवकारक। और ऑक्सीकारक कहता था क्या होता है? H2S क्या होता है? ऑक्सीकारक। लेकिन हमसे पूछा क्या? अवकारक। तो अवकारक कौन है? तो H2 अपना क्या है? अवकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? देखिए जब pH के लिए हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है? 7 वाले को क्या कहते हैं? उदासीन। और 7 वाले से ज़्यादा वाले को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। और 7 वाले से कम वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 2, तो ये 2 तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। 7 क्या हो जाएगा? उदासीन। 6 भी क्या हो जाएगा? अम्लीय। लेकिन जो 13 है, 13 क्या देगा? वो क्षारीय विलयन का मान देगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है? Na2CO3 5H2O, ये क्या? ये सही है? नहीं है। Na2 क्या है? ये है धोने वाला सोडा। Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको हम लोग क्या कहते हैं? धोने वाला सोडा। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसमें कितना बाल्टी पानी है? तो 10 बाल्टी पानी है। मतलब पानी का कितना अणु है? तो 10 अणु है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, यह जो निकाला जाता है, जो बैगनी रंग का जो होता है, यह किससे हम लोग निकालते हैं? तो इससे हम किससे निकालते हैं? लाइकेन से। किससे निकालते हैं? लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? अगर शुष्क बुझा हुआ चूना है मतलब कि CaOH2 का होल ट्वाइस, इस पर हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीन गैस मतलब कि इसमें डालते हैं, जिसमें कौन सा गैस कौन सा पदार्थ बनेगा? तो इससे कौन सा बनेगा? विरंजक चूर्ण बनेगा। मतलब CaOCl2, ये किसका सूत्र होता है? विरंजक चूर्ण का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सोडियम क्लोराइड का pH मान होता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है जो NaCl, इसका जो pH मान कितना होता है? इसका pH मान 14 मतलब 14 होता है। 14 हुआ तो ये किस तरह का? ये हो गया अपना क्षारीय प्रवृत्ति का। किस तरह का हो गया? क्षारीय प्रवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। जो नीला थोथा है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का होता है CuSO4 इंटू 5H2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नीला थोथा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH को हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किससे क्रिया कराएंगे? जिंक से क्रिया कराते क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो इससे कौन सा उत्पाद बनेगा? तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये बनता है कौन सा? Na2ZNO2 प्लस में H2O। तो कौन? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल है तो पीतल क्या है? तो पीतल अपना एक क्या है? मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। जो ब्रोमीन होता है
किस अवस्था में होता है? तो वह होता है अपना द्रव अवस्था में। एक ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह कौन सा है? तो वह है ब्रोमीन। और इसी क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसा एक ऐसा धातु जो कैसे अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, तो वो कौन सा होता है? वो पारा होता है। कौन सा? पारा। अधातु के लिए ब्रोमीन, अधातु के लिए पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है? ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3? अब यहाँ पे मीथेन है, CH4 किसे कहते हैं हम लोग? मीथेन। तो इसमें क्या है? क्या 3 आबंधन है? नहीं, इसमें क्या है? ये सिंगल एकल बंधन है, C2H6। मतलब कार्बन कितना? 2, हाइड्रोजन कितना? 6। तो 1 2 3, 1 2 3। क्या इसमें भी 3 में मतलब कि 3 आबंधन है? नहीं। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, C3H4। कार्बन क्या गो है? 3 गो। और हाइड्रोजन क्या गो है? 4 गो। तो 1 2 और यहाँ पे मान लीजिए 3 और ये 4। तो यहाँ पे कितना है? 2 और 2 4। फिर ये 2 और 2 4। तो मतलब कि 3 आबंध किस में होगा? तो 3 आबंध किस में होगा? C3H4। ये तो इसमें तो होगा नहीं। तो C3H में तो कार्बन क्या गो? 1 2 3, हाइड्रोजन क्या गो? 4। तो 1 2 1 2। इस कार्बन के लिए कितना? 2 और 2 4। फिर इसके लिए कितना? 2 और 2 4। तो इसमें कितना बंधन हो गया? 3 आबंधन हो गया। ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। यहाँ पे होना चाहिए C3H4 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? C2H2। तभी तो कितना होगा? कार्बन में कार्बन के बीच में कितना बंधन? 3 बंधन। तो इसको आपने क्या करना है? सही कर लेना। यहाँ पे क्या लिखना है? C2H4 में कितना आबंधन है? तो 3 आबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 को हम लोग क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के परमाणु में कितना होता है? तो हीलियम का 2 होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी किसे कहते हैं? ऐसा जीव जंतु जो अपना खाना खुद बनाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी। तो स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, क्लोरीन की आवश्यकता है, सौर प्रकाश का भी आवश्यकता है, और इनमें से सभी। नेक्स्ट 28, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सा विधि होती है? तो कवक किस पे अपना पोषण करता है? तो मृत जीवी पे। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्लोरोफिल वर्णक का रंग, जो क्लोरोफिल होता है उसका जो वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया होती है जो पाइरूवेट प्रक्रिया कहाँ पे होता है? तो पाइरूवेट प्रक्रिया होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? तो आयोडीन की कमी से किस तरह का रोग हो जाता है? तो ग्वाइटर भी कहते हैं, गलकंड भी, घेंगा, ये तीनों क्या है? एक ही नाम है। जो गलकंड जो गला में जो हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गलकंड। मतलब ये सभी D। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। जो एस्ट्रोजन होता है वह स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। और अंडाशय कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मादा में। कहाँ पे? मादा में। और विस्तृत किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गति होता है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है सेरिब्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? जो घोंघा है वह किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा किसका है? यह मोलस्का समुदाय का प्राणी है। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो जो केचुआ होता है वो केचुआ क्या होता है? उभयलिंगी जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, परागकोश होते हैं। तो परागकोश होते हैं। तो परागकोश कहाँ पे होते हैं? तो परागकण में। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्य में कितना? 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर इसी में संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये 46। लेकिन अगर जोड़ा पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता श्रेणी में किसे रखेंगे? हरे पौधे को, B में करा नीलहरित शैवाल को, C में करा जंगली जानवर को, D में करा फल और
पत्ते को। तो किसको हम लोग रखेंगे, तो हम लोग जो होता है जंगली जानवर को हम लोग क्या रखेंगे, उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है जो आर मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार का आर का उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, कम उपयोग करना, फिर पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, मतलब सभी जो 3 प्रकार का आर होता है उस आर का मतलब क्या होता है, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, मतलब डी में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, शहरीकरण और मतलब कि प्रदूषण और शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ के जो तर्जनी संकेत करता है, इससे पहले वीडियो में क्या था, अंगूठा किसको मतलब कि संकेत करता था, तो बल की दिशा के। अब क्या कर रहा है, किसमें क्वेश्चन में कर रहा है, तर्जनी किसको संकेत करता है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कौन सा यौगिक है जिसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मतलब ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखिए लाल को नीला कौन कर देता है, तो क्षार। लाल को नीला कौन कर देता है, क्षार। और इसी में पूछेगा क्वेश्चन कि नीला को लाल कौन कर देता है, तो अम्ल। कौन कर देता है, अम्ल। और लाल को नीला कौन करता है, क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। जो नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार जो दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, तो मतलब क्या ली जाती है उसमें, तो ऋणात्मक। क्योंकि अगर हम लोग ये दर्पण है और ये क्या है, दर्पण का जो बीचों बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव। सारा जो दूरी होता है हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम लोग ध्रुव से लेते हैं। तो वस्तु तो हम कहाँ रखते हैं, मतलब कि इधर रखते हैं। तो ध्रुव से अगर हम बायां की तरफ जाएंगे तो सारा दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो क्या लेते हैं हम लोग, ऋणात्मक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बी में कह रहा है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अपक्रियाशील होता है। तो क्यों हम लोग करते हैं, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय हम लोग किसका करते हैं, टीन का लेप करते हैं, टीन का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, मतलब संवेदी ग्राही नहीं है, मतलब कान, बी में कह रहा है आँख, सी में कह रहा है नाक, डी में कह रहा है दिमाग। तो कौन सा संवेदी ग्राही नहीं है, जो दिमाग जो है ना वो संवेदी ग्राही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। 47 में कह रहा है कि जो समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, समजात अंगों का उदाहरण है। जो समजात अंग है उसका उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुजताड़ी। तो ये क्या है, सभी समजात अंग का उदाहरण है। 48 वैसे तो होना चाहिए डी सभी, लेकिन क्या है समजात अंग मतलब क्या है कि काम करने में एक जैसा हो। जैसे हमारा हाथ, हम लोग क्या करते हैं अपने हाथ से मतलब कि खाना खाते हैं, तो कुत्ता का जो अग्रपाद होता है तो ये भी क्या है, और हमारे दांत और तो ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोस्ट 48 इंपॉर्टेंट MCQ को देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है होमवर्क, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ देना आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में देना है। मनुष्य की आँख के रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसका जवाब कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इस अपने 10 दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।